फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद अमवेश क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे 6th क्लास की एनसीईआरटी, जिसमें हमने साइंस शुरू कर रखी है। साइंस के अंदर हमारा ये सेकंड चैप्टर हम कर रहे थे। सेकंड चैप्टर हमारा लगभग कुछ हो चुका है, तो जो बचा हुआ पार्ट है वो आज हम करेंगे। और आप सभी को पता है, जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हर एक कंपटीशन एग्जाम के लिए, हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर के अंदर हमने बहुत सी बातें पढ़ी, जैसे प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, इनके बारे में हमने बहुत सी बातें जानी है। आगे हमारे पास दिया हुआ है क्रियाकलाप 3 के बारे में। हम कंटिन्यू करते हैं अपना सेकंड चैप्टर। इसके अंदर क्या है, एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल ले, इसमें हमें पता क्या करना है, इसमें हमें पता करना है कि उसके अंदर पानी है या नहीं। ठीक है, ये बातें हमें पता करनी है। कोई हमारे पास टमाटर या नींबू ले, फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काटेंगे तो ऐसा अगर आपको प्रतीत होता है कि आपके हाथ गिल्ले हो रहे हैं, तो मतलब उस जो भी हमारे पास जो खाद्य पदार्थ है उसके अंदर पानी होगा। और बहुत से ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनके अंदर क्या है, पानी नहीं होता। ठीक है, पानी की मात्रा नहीं होती, और उनमें नहीं होती, हम क्या उनके अंदर हम खुद पकाते समय उसके अंदर पानी डालते हैं। ठीक है, तो पानी भी हमारे लिए बहुत जरूरी एक पोषक तत्व है। आगे बात करते हैं संतुलित आहार के बारे में। संतुलित आहार क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सामान्य पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व मैंने आपको बताए थे। कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन्स है, ये सारे हमारे कौन से हैं, ये हमारे सारे क्या होते हैं, सभी पोषक तत्व होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या दे रखा है, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो न कम हो, बिल्कुल लेवल का होना चाहिए। जो भी हमारा पोषक तत्व है उसके अंदर सारे जो पोषक तत्व है वो लेवल के होने चाहिए, ना तो ज़्यादा होने चाहिए और ना ही कम होने चाहिए। उसी भोजन को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं संतुलित आहार। ठीक है, लेकिन संतुलित आहार बोलने से पहले एक बात आपको और देखनी होगी, हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश, जल भी होना चाहिए। रुक्षांश और जल होगा तभी वो संतुलित आहार बनेगा। ठीक है, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं हम। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु के वर्ग के लोग जो एक ही प्रकार का आहार की आवश्यकता होती है उनको? जरूरी तो नहीं है। ठीक है, अलग अलग खाते हैं। क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारा संतुलित आहार हमारे शारीरिक कार्य पर निर्भर करता है? हाँ जी, जरूरी है। ये बातें भी हम शरीर के हिसाब से हमें खाना चाहिए। कोई मोटा है तो उसका कम खाना चाहिए, ज़्यादा पतला है उसको थोड़ा हिसाब से खाना चाहिए। ठीक है, ये बातें भी आपको पता होनी चाहिए। एक सप्ताह की अवधि में आप जो भी खाते हो उसका चार्ट बनाइए, जांच कीजिए कि प्रतिदिन भोजन आप करते हो क्या उसमें पोषक तत्व उपस्थित है या नहीं। ये भी जरूरी है हमारे शारीरिक के लिए। ठीक है, दालें, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, मूंग व चना, किण्वित भोजन, जो हमारी दक्षिणी साइड में, भारतीय साइड में क्या है, इडली खाते हैं। आटे का मिश्रण जैसे कि मिस्सी रोटी खाते हैं। थेपला जो अनाज और दाल से बनता है। केला, पालक, सत्तू, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इसी प्रकार अन्य भोजन कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसीलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में संतुलित आहार खा सकता है। ठीक है, ये सारे खाएंगे तो हम क्या है, अल्प जो हमारे पास कम मात्रा में संतुलित आहार खा सकते हैं। उचित प्रकार का भोजन करना ही पर्याप्त नहीं है, उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि उसके अंदर जो भी हमारे पोषक तत्व है वो नष्ट न हो सके। क्या आप जानते हैं कि पकाते समय कुछ पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतारकर यदि सब्जियां और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उसमें से कुछ विटामिन नष्ट हो जाएंगे। ये भी आपको पता होना चाहिए। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उसमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो उनको बार बार नहीं धोना चाहिए, अच्छी तरह से उनको साफ करके ही खाना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि पकाने में भोजन का स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवण आप उसकी हानि कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको।
पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम फोकस करते हैं, देखते हैं। जो पकाते हैं हम विटामिन सी को पकाएंगे, उसको ज़्यादा गर्म करेंगे तो विटामिन सी क्या हो जाएगा, हमारा नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखनी है। विटामिन सी कहाँ से मिलता है हमें? नींबू से मिलता है, खट्टे पदार्थों से मिलता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल, सब्जियां, कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? बूजो बूजो ने सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। ये बूजो ने सोचा, ये बूजा है, ठीक है, इसको बूजा नाम दिया गया है। अतः क्या ऐसा नहीं होता? अतः उसने तली हुई चीजें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त जो भोजन है खाया, और इसके अलावा कुछ नहीं खाया उसने। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निसंदेह नहीं। इसका इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। ठीक है, तो हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जो वसा ज़्यादा खाएंगे हम, वसा युक्त जो ज़्यादा भोजन करेंगे, तो वो किसका कारण होता है? मोटापे का कारण होता है। पॉइंट है अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग के बारे में हम पढ़ते हैं। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है, लेकिन कभी कभी उसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबी अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो जाता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। वे रोग जो लंबी अवधि तक तथा तक पोषकों के अभाव के कारण होते हैं, उन्हें बोलते हैं अभावजन्य रोग। अभावजन्य रोग के बारे में आपको पता चल गया होगा, जो कि हम क्या करते हैं, लंबे समय तक हम पोषक कोई किसी भी प्रकार का जो पोषक है उसकी हमारे शरीर के अंदर कमी रहती है, तो उसके कारण क्या है, हमारे शरीर में लंबे समय तक कुछ न कुछ रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा तो उसे कुछ रोग जैसे रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि की अवरुद्ध होना। ठीक है, उसकी वृद्धि कम होगी, चेहरे पर सूजन आ जाएगी, बालों के रंग का उड़ना हो जाएगा, त्वचा की बीमारियां जैसे पेचिश आदि हो जाती है। ठीक है, तो ये बातें भी आपको ध्यान रखनी होगी। जो भोजन से हम प्रोटीन युक्त नहीं भोजन करेंगे तो हमारे पास ये बीमारी हो सकती है। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, वह इतना दुर्बल हो जाएगा कि चलने में भी असमर्थ होगा। ठीक है, किसकी कमी से? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से। ठीक है, विभिन्न विटामिनों और खनिज लवणों के अभाव से विभिन्न रोग तथा विकृतियां हो सकती है। इसमें कुछ सारणी 2.3 में दर्शाए गए हैं, उनके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। सभी अभावजन्य रोग की रोकथाम संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। ठीक है, तो हमें खाना चाहिए क्या? संतुलित आहार ही हमें खाना चाहिए। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की है कि विभिन्न क्षेत्रों में के भोजन में इतनी अधिक विविधियां होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण सामान्य है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। ठीक है दोस्तों, आगे हमें ये सारणी दे रखी है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। इसके अंदर क्या है, विटामिन और खनिज लवणों के अभाव के कारण होने वाले कुछ रोगों के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विटामिन ए जो है उसके कारण क्या कौन सा रोग होता है? क्षीणता या दृष्टिहीनता होती है। ठीक है, जिसे बोलते हैं हम अंधापन होता है, तो रतुंधी रोग हो जाता है इससे। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, कमजोर दृष्टि हो जाएगी, अंधेरे मतलब रात में कम दिखाई देगा, जिसे रतौंधी रोग बोलते हैं। कभी कभी पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, ये किसके कारण होता है? विटामिन ए के कारण होता है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। दूसरा नाम है विटामिन B1। इसके भी अलग अलग प्रकार है, वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। विटामिन B1 को हम बेरी बेरी बोलते हैं। दुर्लभ पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी हो जाती है। विटामिन सी जिसको बोलते हैं स्कर्वी रोग हो जाता है। मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय का लगना विटामिन सी के कारण ही होता है। ठीक है, और विटामिन सी के कारण मैंने आपको अभी क्या बताया था, जो गर्म करते हैं तो उससे क्या है, विटामिन सी खत्म हो जाता है। विटामिन डी को जिससे रोग होगा वो रिकेटस रोग होता है। विटामिन डी से अस्थियों का मुलायम होना, मुड़ जाना। ठीक है, ये मेरे पास विटामिन डी के कुछ रोग हैं। कैल्शियम
जो हमारे पास कैल्शियम की कमी आएगी अगर हमारे शरीर के अंदर, तो अस्थियां या दंतक्षय हो जाएगा। कमजोर अस्थियां, दंतक्षय मतलब दांतों के अंदर क्या है, कुछ ना कुछ रोग हो जाएगा। आयोडीन की कमी से घेंगा या गोइटर हो जाता है। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, बच्चों में मानसिकता का विकलांगता, ये किसके कारण होता है, आयोडीन के कारण होता है। तभी हम देखते हैं एक एडवर्टाइजमेंट आती है, आयोडीन युक्त क्या है, हमेशा नमक खाना चाहिए, ठीक है, और घेंगा रोग को दूर भगाना चाहिए। लो जो है हमारे पास जो आयरन होता है उससे अरक्तता रोग हो सकता है, जिससे कमजोरी होती है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है, एनर्जी लेवल कम हो जाएगा हमारा शरीर का। तो हमें लो युक्त भी चीज़ें खानी चाहिए, जो मैंने आपको बताई थी। पालक के अंदर होती है काफ़ी लो युक्त चीज़ें। तो हमने क्या है, इस चैप्टर के अंदर बहुत सी बातें सीखी है। हमारे डेली लाइफ के अंदर हमें कौन सा किस प्रकार का भोजन खाना चाहिए, किस प्रकार के भोजन के अंदर किस टाइप का प्रोटीन होता है, किस टाइप का कार्बोहाइड्रेट है, कौन कितनी वसा होती है, उसके बारे में हमने पूरी चर्चा कर ली है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो हमने मुहिम चलाई है एनसीईआरटी लेवल की, जो कि 6th क्लास से 10th क्लास तक करने की, आपको अच्छी लग रही है। और आप तमाम दोस्तों का एनसीईआरटी इस 6th क्लास से 10th क्लास के हम करेंगे, तो आप हमें बहुत ही सहयोग करोगे। तो और अपने तमाम दोस्तों से क्या है, इसके साथ इसको शेयर करोगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।